स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एक बार फिर से पाकिस्तान में हड़कंप हुई हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान में एक बार फिर से हड़कंप हुई हुई है क्योंकि इंडिया अपनी आर्मी, अपनी जो इक्विपमेंट है खासकर वॉर के लिए, वो कहीं ना कहीं डेवलप करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, हमने अभी देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान पे, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी जो हमला हुआ था कुछ दिन पहले, जब आईपीएल मैच चल रहा था, जो हमला हुआ था, तो हमने देखा वहाँ पे S-400 की ताकत हमें देखने को मिली। जी हाँ, इंडिया की तरफ से S-400 की ताकत हमें उस टाइम देखने को मिली। और हालांकि पाकिस्तान उस युद्ध में बहुत दावे किया कि उसने S-400 को ध्वस्त कर दिया है, प्लस S-400 जिस एयरबेस पे था उसको भी ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान ने। हालांकि यहाँ तक दावा किया था, लेकिन वो दावा कितना सच्चाई था, कितना प्रोपेगेंडा था, वो हमें कुछ दिन में ही पता चल गया था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि S-400 अभी इंडिया के लिए एक तरह से बहुत ताकत की एक तरह से मिसाल बन रहा है। क्योंकि अभी जब हमला हुआ था तो आप देखोगे पाकिस्तान ने अच्छे खासे ड्रोन हमले किए थे, लेकिन इंडिया में एक भी ड्रोन नहीं गिरा। एक ड्रोन का जो मलबा गिरा था, जी हाँ, ड्रोन नहीं गिरा था, एक ड्रोन का मलबा गिरा था। ड्रोन को हवा में ही मार दिया गया था। उसका जो मलबा गिरा था, जिसकी वजह से पंजाब में जो एक घर के पास गिरा था, जो थोड़ा सा आग लगा था, उसके अलावा इंडिया में एक भी ड्रोन नहीं गिरा। जबकि पाकिस्तान में ने अच्छे खासे ड्रोन अटैक किए थे 2-3 दिन में, उसके बावजूद एक भी ड्रोन इंडिया में नहीं गिरा। और उसका कहीं ना कहीं मिसाल था S-400 की ताकत। S-400 के कारण एक भी ड्रोन इंडिया में नहीं गिरा था। और अगर अभी आप देखोगे ईरान वर्सेस इसराइल जो अटैक चल रही है, हालांकि अब सीज फायर हो चुका है ईरान वर्सेस इसराइल के बीच में, लेकिन जो युद्ध चल रहा था, अगर अभी मॉडर्न आती एरा में अगर आप देखोगे तो सबसे खतरनाक, सबसे बोल सकते हो एडवांस एयर डिफेंस अगर किसी देश का माना जाता है तो वो इसराइल का माना जाता है। सबसे एडवांस में एयर डिफेंस अगर किसी देश का माना जाता है तो वो इसराइल का माना जाता है। बट अभी हमने देखा कि ईरान ने इसराइल के एयर डिफेंस को भी ध्वस्त किया है। जी हाँ, ईरान ने गाइस इसराइल के एयर डिफेंस को भी ध्वस्त किया, जबकि इसराइल का एयर डिफेंस इतना आधुनिक एयर डिफेंस होता है, जबकि हर एक बार उसे अपडेट किया जाते रहता है और एडवांस। जैसे सबसे पहला नाम इसराइल का जो एयर डिफेंस है उसमें आयरन डोम का आता है, जो कि सबसे खतरनाक एयर डिफेंस माना जाता है। अभी उसी तरह अमेरिका भी एक एयर डिफेंस बना रहा है जो कि गोल्डन डोम नाम दिया गया है। आयरन डोम की जगह गोल्डन डोम नाम दिया गया, और उसी तरह प्रोजेक्ट पे अमेरिका एक एयर डिफेंस बना रहा है। लेकिन इतना खतरनाक एयर डिफेंस, 4 लेयर का एयर डिफेंस था इसराइल का, जिसमें एरो 2 एरो 3 भी शामिल थे, जो अमेरिका की तरफ से शायद दिए गए हैं इसराइल को। उसके बावजूद ईरान के मिसाइलों को पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रहा इसराइल। इतना खतरनाक एयर डिफेंस होने के बावजूद ईरान के मिसाइलों को पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रहा। हालांकि रोका जरूर है, इसराइल का एयर डिफेंस ने रोका जरूर है। ये नहीं है कि पूरी तरीके से नहीं रोक पाया, ऐसा नहीं है। 70% कुछ 75% इसराइल का एयर डिफेंस ने रोका है ईरान का एयर डिफेंस को। लेकिन जो 25% नहीं रोक पाया वो था बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से। वो बैलिस्टिक मिसाइल था जिसके वजह से वो जो 25% नहीं रुका, उसके वजह से इसराइल में हमने देखी है, हमें देखने को मिली जो तबाही हुई इसराइल में, वो 25% का तबाही था, क्योंकि इसराइल के पास एयर डिफेंस था। अगर वो एयर डिफेंस नहीं होता तो फिर वो तबाही फिर और भी खतरनाक हमें देखने को मिल सकती थी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इतनी खतरनाक एयर डिफेंस होने के बावजूद 25% का तबाही होना, और सारे वो जो 25% है आपको बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी। जी हाँ, सारे आपको बैलिस्टिक मिसाइल देखने को मिलेगी। और बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की तरफ से दागी थी, उसे पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रहा आयरन डोम भी। जी हाँ, आयरन डोम भी उसे पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रहा। और वही कहीं ना कहीं देखते हुए अब इंडिया, हालांकि इंडिया पहले से ही साइन किया हुआ था, इंडिया का समझौता पहले ही हो चुका था। अगर आप देखोगे 2018 में ही इंडिया का समझौता रूस से हो चुका था, जब इंडिया ने पहली S-400 की खेप ली थी।
जी हाँ, तो उसी टाइम समझौता हो चुका था। 5 S-400 का समझौता हुआ था, जिसमें कि मेरे ख्याल से 3 S-400 ऑलरेडी रूस की तरफ से दे दिया गया है। 2 जो S-400 है मेरे ख्याल से वो अभी तक रूस की तरफ से नहीं दिया गया है, जो कि बताया जा रहा था कि 2023 में इंडिया को दे दिया जाएगा। जी हाँ, बताया जा रहा था कि 2023 में इंडिया को दे दिया जाएगा, लेकिन 2023 में नहीं दे पाया रूस, क्योंकि रूस और यूक्रेन का वॉर जो स्टार्ट हुआ था, जो वॉर चल रहे थे, और वॉर के कारण कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस देखने को मिली, और इसके वजह से 2023 में जो S-400 रूस को देना था वो नहीं दे पाया वो। लेकिन इंडिया इतनी एयर डिफेंस अब एडवांस क्यों कर रहा है? अगर आप देखोगे तो इंडिया की तरफ से अभी S-400 का खेप बाकी, S-400 इंडिया के पास आना बाकी है, प्लस S-500 की भी डील चल रही है रूस के साथ। S-500 की भी कहीं ना कहीं डील इंडिया की चल रही है। K6 मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है, आई थिंक उसकी भी डील चल रही है। तो इंडिया अपना एयर डिफेंस और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना रहा है, क्योंकि भविष्य में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है, जो कि आज न कल शायद हो सकता है, भविष्य में अगर चाइना के साथ होता है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान का, जो इजराइल नहीं रोक पाया, जी हाँ, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है कहीं ना कहीं इजराइल पूरी तरीके से रोकने में नाकाम रहा, वो कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉब्लम ना हो रोकने में भविष्य में, जिसकी वजह से आप देखोगे कि अब उसमें तेज़ी भी आ चुकी है। S-400 बताया जा रहा है जो बाकी खेप है 2027 तक इंडिया को मिल जाएगी। यह S-400 2027 तक बाकी खेप इंडिया को मिल जाएगी, प्लस उसके साथ S-500 की भी डील चल रही है। अब S-500 की डील अभी पूरी नहीं आई है औपचारिकता तौर पे, लेकिन बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि S-500 की भी साइन होने वाला है। इट मीन्स कि इंडिया फ्यूचर में अपना एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि अगर कभी हमला होता है कोई भी देश के साथ, लेकिन खासकर चाइना के साथ ही ज़्यादा है कि इंडिया का हमला हो सकता है, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल चाइना डाले और S-400 S-500 के साथ साथ इंडिया अपना आत्मनिर्भर भी एयर डिफेंस बना रहा है। जी हाँ, S-400 S-500 के साथ साथ भाई लोग इंडिया आत्मनिर्भर भी अपना एयर डिफेंस बना रहा है। और वो जो इंडिया अपना एयर डिफेंस बना रहा है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल को देखते नज़र हुए बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल को खासकर नज़र देखते हुए बनाए जा रहे हैं। जो इंडिया का स्वदेशी एयर डिफेंस बनाया जा रहा है वो भी बैलिस्टिक मिसाइल को देखते हुए नज़र में बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ एक तरफ डील भी हो रही है, एक तरफ इंडिया अपना भी बना रहा है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान में हरकंप एक बार मचा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में क्या है, चाइना ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस दी है। हमने देखी है चाइना की एयर डिफेंस कितनी कारगर है। जब इंडियन आर्मी ने गाइस हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो हमने देखी कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है वो कितना काम किया, वो हमें देखने को मिली। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सारा एयर डिफेंस है वो कहीं ना कहीं चाइना का है, और वो हमने देखी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस कितना काम किया। तो चाइना का एयर डिफेंस अगर एक तरह से बोल सकते हो, चाइना का एयर डिफेंस अगर देखोगे तो उतना काम एक बार फिर से चाइना माल की तरह उतना काम नहीं किया। लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि S-400 की ताकत क्या है। जी हाँ, S-400 की ताकत ऑपरेशन सिंदूर में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिली कि S-400 की ताकत क्या है, जबकि सारे ड्रोन को S-400 ने मार गिराया था। तो इंडिया अपने आप को एक बार फिर से डेवलप कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम में, खासकर इंडिया अब एडवांस होने जा रहा है। ये अपडेट, और अभी के लिए इतना ही अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।